तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आइए हम लोग देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे 8 नंबर 9 नंबर, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 नंबर और 11 नंबर। प्रश्नावली 4.3 में टोटल क्वेश्चन की संख्या है 11 और 11 में हम लोग 8 नंबर तक कर चुके हैं, 9 नंबर तक कर चुके हैं, 10 नंबर और 11 नंबर बचा हुआ है। आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और आज नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आइए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। एक स्टेशन मैसूर है और दूसरा स्टेशन क्या है, बेंगलोर है, ठीक है। इसके बीच का दूरी 132 किलोमीटर है और यहाँ पे बोल रहा है कि जो बीच में रोका जाता है, जैसे यहाँ से निकला, मैसूर से निकला और बेंगलोर तक के लिए, तो उस बीच में कहीं पे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट रोक दिया जाता है। तो बोल रहा है कि उसका ठहरने का ध्यान में ना रखते हुए, ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। इसमें दोनों रेलगाड़ी की बोलते हैं रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैसूर और बेंगलोर है, उसका दूरी है 132 किलोमीटर और एक्सप्रेस गाड़ी जो है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। और सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे सवारी गाड़ी एक्सप्रेस जो है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है, तो हम लोग सवारी गाड़ी का मानेंगे चाल, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा, लिखेंगे माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हम लोग सवारी गाड़ी का चाल क्या मान चुके हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा। बोलता है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस सवारी का x है, तो इससे 11 किलोमीटर अधिक चलता है, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक चलता है। तो इसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका हो गया। अब देखिए कि सवारी गाड़ी की औसत चाल ये हो गया और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो गया ये। तो हम लोग लिखेंगे और इसका बीच का दूरी क्या है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी है 132 किलोमीटर, ठीक है। बेंगलोर और मैसूर और बेंगलोर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मैसूर है, ठीक है, ये मैसूर का है आपका स्टेशन है और यहाँ से एक रेलगाड़ी गुजर रही है, ठीक है। मान लीजिए ये रेलगाड़ी है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर है। यहाँ तक की बीच का जो दूरी है आपका 132 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी कितना है, 132 किलोमीटर है। और यहाँ से ये यहाँ से है। उसके बाद देखिए कि यहाँ से 2 गाड़ी निकलती है, सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है। सवारी गाड़ी को आने में x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, तो उसका समय निकालेंगे, फिर एक्सप्रेस का समय निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे, तो प्रश्न से यहाँ पे हो गया। उसके बाद निकाल लीजिए कि मैसूर और बेंगलुरु को जाने में सवारी गाड़ी को कितना समय लगता है, ये उसका समय निकाल लेते हैं हम लोग। लिखेंगे
मैसूर से बेंगलोर जाने में सवारी गाड़ी को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी है 132 बटे x किलोमीटर, घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घंटा, क्योंकि हम लोग समय निकाल रहे हैं, घंटा हो जाएगा। और वहीं से लिखेंगे मैसूर और बेंगलुरु, मैसूर से बेंगलुरु जाने में एक्सप्रेस, किसको, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय बराबर। ठीक है, तो इसमें है 132 किलोमीटर दूरी, वही है आपका, दूरी वही है, सिर्फ चाल बदल रहा है। तो चाल क्या है एक्सप्रेस का, x + 11 घंटा। ठीक है, 1 घंटा में यहाँ पे देखिए इसको जाने में इतना लगेगा और इसको जाने में इतना लगेगा। तो आइए उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, बोल रहा है मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। अब यहाँ पे देखिए ये निकल के आ चुका है, बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी आपका कौन सा हो गया, 132 बटे x + 11, ये हो गया आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी। और हो गया 132 बटे x, ये हो गया आपका सवारी गाड़ी। ठीक है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है एक्सप्रेस, तो 1 इसमें घटा दीजिए, अब हो गया दोनों बराबर। ठीक है, यदि इसमें 1 घंटा घटाते हैं, ठीक है, तो ये इतना लेता है। तो आइए इसको इधर कर लीजिए और उसको उधर कर लीजिए। तो 132 बटे x माइनस 132 बाय x + 11 बराबर में 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, x × x + 11। ठीक है, अब 132 × x + 11 माइनस 132 × x, यहाँ तक क्लियर होगा। चूंकि आप 10th क्लास में हैं तो भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव खुद से कर सकते हैं, गुणनखंड खुद से कर सकते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुना कर सकते हैं आप, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 132x, और जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 3 2 5। ठीक है, 2 1 2 हो गया, 3 2 5, ठीक है, 3 1 4, 452 ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे 1452 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 132। अब देखिए कि इसको आप उधर से गुना करिएगा तो बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 को इससे गुना कीजिएगा ये हो गया, और इसको 1 से गुना कीजिएगा तो वहाँ आ जाएगा। इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा x² + 11x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, 132x माइनस में 132x प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उठा के उधर लेके चले जाएंगे आप, तो हो जाएगा x² - 11x + 11x है माइनस 1452 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए जब 33 और 44 में आप इसको तोड़िएगा, 33 और गुना 44 कीजिएगा तो बराबर में आएगा 1452, आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1452। आप गुना करके देख सकते हैं, और गुणनखंड करने पे हम लोग यही 33 और 52 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि x² + 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, यहाँ से x कॉमन कीजिएगा तो +44 बच रहा है। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन कर लीजिए आप,
यहाँ भी 33 है, इसमें भी 33 है, तो आप 33 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे x बचता है और यहाँ पे 44 बचता है, यहाँ पे प्लस 44 बच रहा है, बराबर में क्या है 0। अब एक चीज गौर करेंगे कि x प्लस 44 दोनों जगह है, तो x प्लस 44 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमन करने में बहुत इस्पात हैं, बहुत माहिर है। अब यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे -33 बचा हुआ है, अब बराबर में क्या है 0। अब तो बचपन में सीखे हुए 7 क्लास में कि ये इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 हम लोग कर सकते हैं। तो अब x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर -44 हो जाएगा, ये आ गया x का मान, और दूसरा आ जाएगा x का मान, x बराबर +33। एक चीज गौर किए होंगे 7 क्लास में या 6 क्लास में कभी भी आपके गुरुजी बताए होंगे कि कभी भी चाल, दूरी, समय, क्षेत्रफल, ठीक है, किसी की लंबाई, चौड़ाई, ये सब ऊंचाई, ये सब ऋणात्मक में नहीं हो आता है। क्या आता है? ऋणात्मक में नहीं आता है। तो ऋणात्मक में नहीं आता है, तो ये x का जो मान मेरा -44 निकल के आया है, ठीक है, x का मान -44 निकल के आया है, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, ऋणात्मक में है, इसलिए ये मान संभव नहीं है। तो हम लोग x का मान क्या लेके चलेंगे? +33। अब आ जाइए हम लोग को सवाल पे। अब यहाँ पे पूछ रहा था कि रेलगाड़ियों की औसत चाल पूछ रहा था, तो औसत चाल हो जाएगा आपका, x का मान क्या निकल के आया है? 33। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा? 33 + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः करके आप लिख देंगे, लिखेंगे अतः करके लिखेंगे, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 33 + 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आप लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ पे डबल लाइन था, ठीक है, डबल x था, और यहाँ पे दोनों चल रहा था, सवारी और एक्सप्रेस दोनों चल रहा था, ठीक है, तो हम लोग दोनों का निकाल चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आपका यहाँ पे दिया गया है, यदि उनके परिमापों का अंतर इतना हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसकी भुजाओं को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, ठीक है। बोल रहा है कि 2 वर्ग है, ठीक है, क्या है? 2 वर्ग है। अब वर्ग बनाना तो आप लोग अच्छी भली भांति जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो चले, ठीक है, आप लोग सीधा बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ग है, ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। इन दोनों को क्या बोल रहा है? दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल और का योग दिया हुआ है और परिमापों का अंतर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे माना कि वर्गों की भुजा क्रमशः x मीटर तथा y मीटर है, ठीक है। इसलिए परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4x मीटर तथा 4y मीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि इसका वर्ग का जो भुजा है x मीटर तथा y मीटर है। इसका जो है कि हम लोग x मीटर मान चुके हैं और इसका y मीटर मान चुके हैं। और आप लोग को पता है, भली भांति पता है कि वर्ग का जो भुजा होता है बराबर होता है x मीटर, ये भी x मीटर, ये भी x मीटर, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है और ये भी x मीटर है। ठीक है, इसमें ये भी y है, ये भी y है, ये भी y, ये भी y है आपका, ये भी y है और ये भी y है। सभी भुजा इसमें बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लिखेंगे कि सबसे पहले वर्गों की भुजा क्रमशः x तथा y है। उसके बाद इसका परिमाप 4x तथा 4y हो जाएगा। परिमाप का होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। आप लिखेंगे तो प्रश्न से, जो भी प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो प्रश्न से, प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का जो है कि परिमाप का अंतर 24 दिया गया है। तो इसका परिमाप का अंतर है 4x माइनस 4y, कितना दिया हुआ? 24। तो इसमें 4 आप कॉमन कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा? 24। तो इसको आप उधर से काट सकते हैं तो 6 बचेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा? 6। तो यहाँ पे आप x का मान निकाल सकते हैं। ये y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस y प्लस 6। x का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफलों का योग कितना है? क्षेत्रफलों का योग 468 दिया हुआ है। क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? 468 है ना, 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मीटर स्क्वायर है, इसको चलिए हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ देखिए कि x का मान हम लोग का इतना निकल के आ चुका है। तो x के जगह पे इतना पुट कर सकते हैं। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे? y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। अब यहाँ पे देखिए कि वाई स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468 दिया गया है। कितना दिया हुआ है? 468 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्या 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर में क्या हो जाएगा? 468 माइनस में 36 हो जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो y स्क्वायर माइनस प्लस 6y बराबर में आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो 2, उसके बाद 3, यहाँ पे 4, 432, ये 2 से काटाइएगा, 2 ना 4, 2 कम 2, 2 छक्के 12, 216। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ से आप लोग इसका खंडन कर सकते हैं। चूँकि टाइम लंबा हो जा रहा है इसीलिए आप लोग यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को आगे करना है। समीकरण हम लोग का निकल के आ चुका है कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर में 0। आप लोग को इसी का खंडन करना है। उसके बाद आप लोग को आंसर निकाल लेना है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले प्रश्नावली यहाँ से हम लोग को ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर आप लोग इसको तोड़ना चाहेंगे तो 18 और 12 के रूप में टूटेगा। किसमें? 18 और 12 के रूप में। 18 गुना 12 कीजिएगा तो आ जाएगा 216। इसको आप तोड़ सकते हैं आराम से। 18 यहाँ पे क्या है? प्लस में है 18x माइनस 12x कीजिएगा, 18x माइनस 12x। उसके बाद आप लोग को आ जाएगा। ठीक ना, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।